नमस्कार, मैं सुनील वशिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य पराविद्या फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे बात करूंगा मंत्र योग के बारे में और मंत्र योग के प्रकार के बारे में। मंत्र योग मन को वश में लाने का अभ्यास वैसे तो अनेकों प्रकार से होता है। इन अभ्यासों को ही साधना कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने मन को वश में करने के लिए या चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए 4 प्रकार की साधनाएं बताई हैं, जिनमें मंत्र योग प्रथम है। मंत्र योग वह साधना पद्धति है जिसमें ध्यान और जप द्वारा मंत्रों की शक्ति से चित्त को शांत कर परमात्मा के अनुभव की ओर अग्रसर किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में मंत्र का शाब्दिक अर्थ मननात् त्रायते अर्थात जो मन को बंधनों से मुक्त कर दे, ऐसा बताया गया है। इसी संदर्भ में कहा गया है, जो शक्ति मन को बंधन से मुक्त कर दे वही मंत्र योग है। यानी मंत्र और मंत्र योग का मूल सिद्धांत यही है कि मंत्र जाप से साधक का मन विषम विकारों और अशुद्धियों से स्वतंत्र होकर आत्मनिष्ठ शांति की अवस्था प्राप्त कर लेता है। मंत्र योग साधना का वह मुख्य उद्देश्य साधक के चित्त को निर्मल बनाकर उसे उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था तक ले जाने का ही उद्देश्य है। इस साधना से साधक के मन और भाव शुद्ध होते हैं और चित्त की चंचलता कम हो जाती है। मंत्र योग द्वारा चित्त एकाग्र होकर प्राण शक्ति सुषुम्ना मार्ग में संचरित होती है और मानसिक वृत्तियां शांत हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप साधक का अंतःकरण स्थिर हो जाता है और जीवन की इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और वह विवेकपूर्ण जीवन जीने लगता है। जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि मंत्र योग की साधना से सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है और कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक सहजता से पहुंच जाती है। सरल शब्दों में मंत्र योग से साधक को आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होती है, जैसे ईश्वर का साक्षात्कार, अज्ञानता का नाश और अंतःकरण में परम आनंद का अनुभव करना। मंत्रों से जो कंपन शक्ति उत्पन्न होती है, वही कंपन शक्ति साधक के चेतना के स्तर को ऊपर उठा देती है। मंत्र योग में साधना के अनेक अंग बताए गए हैं, जिनका उचित कर्म एवं एकाग्रता से पालन करना अति आवश्यक है। मैं आपको एक एक करके बताना आरंभ करता हूं। सबसे पहला जो मुख्य रूप से अंग है, उसका नाम है मंत्र जप। मंत्र जप का नियमित उच्चारण करना या मंत्र साधना का मूल चरण है मंत्र जप नियमित रूप से करना। जबकि लयबद्ध साधना से ही मन एकाग्र होता है, इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए। यानी कि आपने यदि अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है कि आप नित्य मंत्र जाप करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से नित्य मंत्र जाप करना ही चाहिए। स्टेप नंबर 2, ध्यान। जी हाँ, मंत्र को उच्चारित करके उसके देवता या अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना इस मंत्र को कंठस्थ करने और उससे प्रभावी योगी अनुभूति प्राप्ति में सहायक होता है। देवी देवता का ध्यान अति आवश्यक होता है। ये एक प्रकार का मेडिटेशन भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3, संकल्प। साधना आरंभ करते समय निश्चय जरूर आपको करना चाहिए। एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं कितना मंत्र जप करूँगा, कितनी संख्या में करूँगा, किस समय करूँगा, किस स्थान पर करूँगा,
ऐसा संकल्प जरूर लेना चाहिए। हाँ, गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र को दृढ़ श्रद्धा और समर्पण भाव से जपना अति महत्वपूर्ण है। स्टेप नंबर 4, भक्ति एवं श्रद्धा। भक्ति और श्रद्धा के बिना कोई मंत्र कार्य नहीं करते। गुरु देवता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव और मंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास यह साधना को सशक्त बनाता है। स्टेप नंबर 5, स्वाध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शास्त्रों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन और गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ग्रंथ का अध्ययन करना, उनका मनन करना, शांत चित्त से उसे अपने अंदर धारण करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय में आपको शास्त्रों के अर्थ को समझने का प्रयास करना होता है। वैसे तो रुद्रामल तंत्र में मंत्र योग के 16 अंग बताए हैं, परंतु उसे हम किसी अन्य वीडियो में उसको पूरी तरह से आपके सामने लेकर के आएंगे। परंतु अभी के लिए आपको इतना समझ लेना है, मंत्र के जो मुख्य जो प्रचलित स्वरूप हैं वो है वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र और पौराणिक मंत्र। ये 4 स्वरूप इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। वैसे तो साबर मंत्र भी होते हैं, परंतु उनके विषय में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। जब मंत्र योग की बात आती है तो मंत्र योग में दीक्षा का बहुत महत्व है, यानी कि मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा वह संस्कार है जिसमें गुरु परंपरागत रीति से शिष्य को मंत्र प्रदान करता है। वह यह मंत्र मात्र लेख पढ़ देना या कान में कुछ शब्द फुसफुसाना मात्र नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत अपने शिष्य के लिए आरंभ कर देता है। मंत्र दीक्षा एक नवीन आध्यात्मिक पथ में प्रवेश का प्रतीक है। इस मंत्र दीक्षा के माध्यम से गुरु साधक को जप करने का निर्देश करता है, साधना का विधि विधान समझाता है, मंत्र के उच्चारण की विधि को समझाता है और इस साधना में जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको भली भांति समझाता है। इस प्रक्रिया से गुरु अपनी दिव्य ऊर्जा शिष्य में प्रवेश कराता है, यानी कि गुरु की जो साधना का जो बल है वह उसका कुछ अंश अपने शिष्य को दे देता है। दीक्षा ग्रहण से साधक के जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं। गुरु दीक्षा से साधक को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, उसे आत्म दर्शन की प्राप्ति होती है। दीक्षा से पूर्व जप पूजा में जो प्रतिबंध होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं और साधक जीवन पर्यंत मंत्र जप करने का योग्य हो जाता है। इसके फलस्वरूप साधक के मन में, हृदय में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, संचित कर्मों का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है और कुंडलिनी जागृत होकर आध्यात्मिक विकास को प्रवृत्त होती है। इससे मन की अशुद्धियां दूर होकर चेतना निर्मल हो जाती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और गुरु शिष्य का ये घनिष्ठ संबंध दृढ़ हो जाता है। अतः मंत्र दीक्षा साधक की आध्यात्मिक यात्रा की प्रथम मील का पत्थर होती है, जो गुरु की कृपा से मंत्र शक्ति के कार्य को सिद्ध करती है। मित्रों, ये मंत्र दीक्षा एवं मंत्र योग के बारे में आपको बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अभी तो और भी चर्चा होगी मंत्र विज्ञान के ऊपर। मंत्र का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इस पर भी हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अगर आप भी ऐसे ही वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। साधनाएं कौन कौन सी आप करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, इसके विषय में हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।